हमारी नींद कविता हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, यह दुष्चक्र में सृष्टा नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। ये इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि किसी के बिना यह सृष्टि रुकती नहीं है, अर्थात यह सृष्टि किसी पर निर्भर नहीं है। किसी के रहने या न रहने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वह व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। इस दुनिया में काव्य संग्रह के लिए इन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिल चुका है। आगे विस्तार से इनकी जीवनी में देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कविता में, जो दसम वर्ग के गोधूली भाग 2 में दिया गया है। हमारी नींद दसम वर्ग के जो भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका व्याख्या के रूप में, अर्थ स्पष्ट करते हुए व्याख्या के रूप में बताया जा रहा है। सभी छात्र ध्यान से इस पर विचार करेंगे, दिमाग में इसको एडजस्ट करके समझ लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन डील कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी नींद। कवि वीरेंद्र डंगवाल जी कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। यानी कवि का भाव है कि मैं सो रहा था या सृष्टि के जीव सो रहे होते हैं, उस समय भी जो हम लोग जहाँ हमारी नज़र नहीं पड़ती है वहाँ के जीव कार्यरत रहते हैं। पेड़ पौधा भी सजीव है और उन सजीव पर हम लोग कभी नज़र नहीं देते और नींद में हम लोग रहते हैं, तब तक इधर पेड़ पौधे में कुछ इंच वृद्धि हो जाती है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। कुछ सूत पौधे कहते हैं नवजोत पौधे, जो अभी तुरंत उसमें अंकुर निकला। कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से, मतलब मिट्टी के ऊपर जो उसका जो सिंग जो है, कोमल सिंग अर्थात अंकुर का ऊपरी हिस्सा, वह मिट्टी को धकेलता है ताकि हम मिट्टी से बाहर निकल सकें। तो कोमल सिंग से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से, अर्थात बीज पर जो छिलका रहता है उसको भीतर से धीरे धीरे धकेल करके उस बीज का अंकुर। फिर कहते हैं कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। कवि कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, मेरे सोने से प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सोने से प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर बीज का अंकुरन हो गया, अंकुरन मिट्टी से बाहर भी आ गया और हम सोए हुए थे, इधर मक्खी का जीवन क्रम भी पूरा हो गया। तो एक मक्खी का जीवन क्रम भी पूरा हो गया, जबकि व्यक्ति नींद में ही रहता है। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मर भी गए। हम लोग सोए रहते हैं, कई शिशु पैदा हुए, कई तो मर भी गए या मारे गए। यहाँ कह रहे कवि मारे गए, अर्थात भ्रूण हत्या की तरफ कवि ने इशारा किया। कविता में एक एक शब्द में अर्थ छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है। कवि कहते हैं कि मारे गए, अर्थात अपने से मरा नहीं है, मारे गए हैं। और हम अपने समाज में यह अनुभव कर सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में अक्सर देखा जाता है भ्रूण हत्या का केस। और भ्रूण हत्या में अधिकतर लड़कियां होती है, कुछ लड़कों का भी भ्रूण हत्या किया जाता है। जो संदेहास्पद तरीके से जिनका जन्म होता है, ऐसे बच्चों की भ्रूण हत्या या जन्म के बाद उसे मार दिया जाता है। गरीब बस्ती दंगे हुए, आगजनी हुई, बमबारी भी हुई।
हम लोग सोए रहते हैं, कभी कभी सुबह जैसे लोग समाचार चैनल खोलता है वैसे ही पता चलता है कि रात में तो दंगा हो गया, रात में ये घटना घटित हो गया। कहने का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के सोने से वह भ्रम में रहता है कि हम तो सो गए, दुनिया भी सो रही होगी, लेकिन यह भ्रम है। कहीं विवाह हो रहा है, कहीं शादी है, कहीं और कोई घटना घटित हो गया है, कहीं दंगे हो गए, कहीं आगजनी हो गई। ये स्थिति है। एक ही देश में एक ही राज्य में कई हिस्सों में कई तरह की घटनाएं घटित होती है। सुबह जब समाचार में देखते हैं आश्चर्य होता है कि हम तो सोते रहे, लेकिन रात ही रात क्या से क्या हो गया। आगे कवि ने देश की स्थिति को बयां करते हुए कहा है, गरीब की बस्ती में भी धमाके से हुआ देवी जागरण। अर्थात अब गरीब भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। उसकी बस्ती में भी धमाके के साथ देवी जागरण हुआ। जैसे कार्यक्रम होता है रथ जगराता, तो देवी जागरण हुआ। वो भी ऐसे नहीं, लाउड स्पीकर लगा करके हुआ। कवि कहते हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। अत्याचारी मतलब अत्याचार करने वाला, सभी साधन जुटा लिए हैं, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। यानी कवि के कहने का भाव है कि हम भले नींद में हों, लेकिन संसार चलता रहता है। मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है। कई बच्चे जन्म ले लेते हैं, कई बच्चे को मार दिया जाता है, यानी कई बीज अंकुरित हो जाते हैं और हम नींद में ही रहते हैं, हमारे नींद के ही दौरान। बस्तियों में देवी जागरण होता है, हम लोग भले सो जाते हैं और उस बस्ती के लोग जागते रहते हैं। देवी जागरण होता है लाउड स्पीकर लगाकर, भले किसी को तकलीफ हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी नींद के दौरान जो है ये सारी घटनाएं घटित होती है, सारे अत्याचार जुल्म सितम होता है, लेकिन फिर भी मानव ऐसा हठीला है, यह जीवन ऐसा हठीला है कि जीने की इच्छा, जीने की प्रत्याशा को यह त्यागता नहीं है, जीता रहता है। हठीला बन करके यह हमेशा जीने का प्रयास करता है। भले जीवन में कितनों बड़ा उन्माद आ जाए, भले ही जीवन में कितनों बड़ा कोई घटना घटित क्यों ना हो जाए, फिर भी हम उसके बाद जीते हैं और जीवन आगे बढ़ता ही जाता है। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कभी कहते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इनकार करना नहीं भूले हैं। वो साफ साफ इनकार कर जाते हैं, वो साफ साफ भूलते भी नहीं हैं और मजबूत रूप से इनकार कर देते हैं, बातों को छोड़ देते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो उसे नकार देते हैं। अर्थात कवि का कहना है इस कविता के संक्षेप में, सारांश में, कि हम भ्रम में ना रहें कि मेरे सो जाने से दुनिया सो रही है। हम भ्रम में ना रहें कि मेरे सो जाने से दुनिया का हर काम रुक जाता है या किसी व्यक्ति के सोने से दुनिया सो जाती है। हमारे सोने के बावजूद भी, हमारे नींद के बावजूद भी दुनिया में कई हिस्सों में कई तरह के काम चलते रहते हैं। लोग जग कर के काम करते हैं और पेड़ पौधे अपने अपने तरीके से जीवन यापन करते हैं। हर जीव जंतु का अपना अलग अलग जीवन शैली है। अब जैसे मनुष्य सो रहा होता है, उल्लू तो रात में ही जागता है, चमगादड़ वगैरह रात में ही बाहर निकलते हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो रात में चलते हैं। इस प्रकार से हम इस भ्रम को त्याग दें कि हमारी नींद का मतलब क्या? गफलत। यहाँ नींद का मतलब सोने से नहीं है। यहाँ लोगों को जो यह भ्रम हो गया है कि हम जगे रहेंगे तो दुनिया चलेगा, सो जाएंगे तो दुनिया सो जाएगी, इस गफलत को, इस मतलब अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानने की जो लोगों की प्रवृत्ति है, इसको दूर करने के लिए ही यह कविता है कि किसी के नींद से या किसी के रहने न रहने से प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इस कविता का मूल सारांश है और यह कविता यहीं पर संपन्न होती है। हर हर महादेव।